प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, चंद्रावती स्मारक रॉयल इंटर कॉलेज कंजड़वा, इकौना श्रावस्ती। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों को दो चरों में रैखिक युगपत समीकरण के बारे में अध्ययन कराने का प्रयास कर रहे हैं। दो चर रैखिक समीकरण मतलब क्या हुआ? इसमें दो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से मिलकर के समीकरण बनेगा। इसका जो मानक समीकरण होता है, ब्लैक बोर्ड पर देखें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, e2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यह है दो चर में रैखिक युगपत समीकरण, जहां पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये चर राशियां हैं। यहाँ पर कोई अंक भी हो सकते हैं। इससे पहले हम इसके लक्षण देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, नेचर क्या है इसका, लक्षण। इसके मुख्यतः 3 लक्षण हैं। यदि हम a1/a2 b1/b2 का मान निकालें, मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक, समीकरण 2 से x का गुणांक, दोनों को भाग करें। ठीक इसी प्रकार समीकरण 1 से y के गुणांक, समीकरण 2 के y के गुणांक से भाग करें। अगर यह दोनों मान बराबर ना हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यह समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का अर्थ क्या होता है? इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। हल करेंगे तो इसका कोई मान प्राप्त होगा, कोई अंक हो सकता है, 2, 3, 4, 9 बटे में कुछ भी हो सकता है। अद्वितीय का अर्थ यानी यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ठीक, पहला लक्षण। दूसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मीन्स तीनों आपस में बराबर हो जाए, 2/3 आया, 2/3 आया, 2/3 आया, तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। निकाय के अनंत हल होंगे। तीसरा लक्षण क्या कहता है इसका? यदि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दो बराबर हो जाए, ये बराबर ना हो, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। मतलब ऐसे समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। यहां भी हल करने की आवश्यकता नहीं, कोई लिखकर छोड़ देंगे कि इसके अनंत हल होंगे। ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो समीकरण को हम हल करेंगे। अब बात आती है हल करने की, तो हल करने की जो विधि है, इसकी 4 विधि है, 4 विधि। कौन कौन सी? पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि,
तीसरा है बजगुणन विधि और चौथा है आलेखीय विधि, यानी ग्राफ विधि से उसे हम लगाएंगे। तो हम चलते हैं, हेडिंग डालते हैं। बच्चों हेडिंग डालो, मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालिए। युगपत समीकरण हल करने की विधियां। हल करने की विधियां डाले। उसका आगे लिखते हैं युगपत समीकरण हल करने की निम्न 4 विधियां हैं। कई विधियां हैं? 4 विधियां हैं। पहला विलोपन विधि, या चलो पहला विलोपन विधि करो, या पहला चलते हैं हम प्रतिस्थापन में देते हैं, विलोपन विधि को दूसरे में कर देते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा बुक्स होगा वो मेरे ख्याल से प्रतिस्थापन विधि से ही प्रश्नावली को स्टार्ट किया है। तुम लोग कंफ्यूज ना हो बच्चों, इसलिए ऐसा हमने किया। चाहे दाल भात कहो चाहे भात दाल कहो, बात एक ही है। चाहे ये पहली विधि चाहे ये दूसरी विधि, करना पढ़ना तुम को पूरी विधि है। परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट, जैसा कि हमने ग्रुप पर सिलेबस डाल दिया है। सिलेबस यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 30% डाउन कर दिए गए हैं, 70% सिलेबस मात्र रह चुके हैं। उन्हीं को तुम्हें अध्ययन करना है। तो बजगुणन विधि और जो तुम्हारी चौथी विधि है वो है आलेखीय विधि या ग्राफ विधि। हमारे ख्याल से बच्चे लिख चुके होंगे। आलेखीय विधि या ग्राफ विधि। ग्राफ विधि में क्या होगा, तुम लोगों को ग्राफ ये लेना पड़ेगा, इसको जान लेना। ग्राफ विधि में तुम लोगों को ग्राफ लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये 4 विधि हुई। अब हम इन चारों विधियों को एक एक एग्जाम्पल्स लेकर बताने का प्रयास करेंगे और उसी पर हम जो है प्रश्नावली भी देंगे। तो हम चाहते हैं कि फिलहाल के लिए हम लोग शायद अभी तैयार न हो, इसलिए सारी बुक्स लेकर के कापी किताब लेके फिट हो जाएं। इसको अध्ययन करके मनन करके फिर कापी पर बनाएं और अंतिम जो पन्ना है उसका स्कैन करके भेजें। तो हम नेक्स्ट टर्न पर प्रतिस्थापन विधि पर मीन्स अगले दिन हम चर्चा करेंगे। गैप्स मत कीजिएगा, रेगुलर रहें, तभी मैथमेटिक्स का आनंद पाएंगे। आज आए कल गायब है तो उसका आनंद तुम लोग को नहीं मिल सकता। इसलिए हम चाहते हैं रेगुलर रहें, साथ साथ जुड़े रहें। तो हम प्रतिस्थापन विधि से इन हम 2 चरों में रैखिक युगकुल समीकरण को कैसे हल करते हैं, और ये जो विधियां हैं ऐसे प्रश्न तुम्हें हायर क्लास में मिलते रहेंगे, तुम्हें हल करना भी पड़ेगा। इसलिए यहाँ से चलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।